हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसके साइंस एकेडमी में। मैं संजय सर। आज जानेंगे दर्पण सूत्र के निर्माण। जैसे हम लिखा है हम लोग दर्पण सूत्र का निर्माण। आइए देखते हैं दर्पण सूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो हम एक दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। आइए उसी से जान लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है सर? अवतल दर्पण है, क्योंकि ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा ध्रुव होता है, पोल होता है। यहाँ पे क्या है? मान लो यहाँ पर सी है, इसका ध्रुव और सी के बीच की मध्य बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस है। आइए देखते हैं कैसे दर्पण सूत्र का निर्माण होता है। मान लो हमने कोई वस्तु यहाँ पे रख दी, कोई वस्तु यहाँ पर रख दी, इसका प्रतिबिंब मान लो हमको कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ। ये क्या है? ये वस्तु है, और ये क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब है। यहां से दर्पण के ध्रुव और वस्तु के मध्य बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? यू से जानते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहा जाता है। अब फिर यहां से मतलब हम कहें प्रतिबिंब की और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी कहेंगे इसे प्रतिबिंब की दूरी कहा जाएगा। आइए लिखते हैं। अब फिर एक बात और है, यहां से यहां तक जो हम लोग लिखते हैं इसे लिखते हैं फोकस दूरी। मतलब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। यू बराबर कहेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण के ध्रुव से ध्रुव से वस्तु की दूरी। फिर बात करेंगे दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। V बराबर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। फिर ये क्या है सर? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसे यफ से लिखा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब लिखते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।